अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम बनाएंगे ये प्यारा सा हैंड क्लच और हैंड बैग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये किया है कि एक स्क्वायर पैटर्न पे हमने इस तरह से मेजरमेंट लेके नॉर्मल डीसी की लाइंस बनाई हैं। ठीक है, स्क्वायर मेजरमेंट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट मेजरिंग बता रही हूँ कि लेंथ विड्थ हमने ली है 10.5 इंच और लेंथ हमने ली है 5 इंच। ठीक है, और ये देखें इस तरीके से बस राउंड 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 हम जो है वो घुमाते गए हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। 10 इंच पे हमने चेन बनाई और फिर उसके बाद 3 इंच करके हमने डीसी की लाइंस बनाना शुरू कर दी, जैसे हम स्क्वायर पैटर्न में करते हैं सेम उसी तरीके से हमने इस स्क्वायर पैटर्न को बनाया है। नॉर्मल लाइंस मैं आपको इसी काउंट करा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल हमने बनाई हैं 20 लाइंस। ठीक है, यहाँ पे ये राउंड पैटर्न पे चल रहा है, स्क्वायर पैटर्न पे हमने किया है। याद रखिएगा गोल 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 हमें लाइन चढ़ानी है। 20 लाइनें चढ़ाने के बाद हमें इसे स्टॉप कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमें इस पे देखें, मैंने जब ये पूरा कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे ये देखें दो साइड पर है। अब हम जो है इसको फोल्ड जो हम बनाएंगे उसको हमें बनाना है हाफ साइड पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले हुक यूज़ कर रही हूँ 2nd नंबर का। और यहाँ पर देखें हमारे पास जो कॉर्नर्स पे नहीं है, यहाँ पे मेरे डीसी मैंने कुछ एक्स्ट्रा डीसी बनाए थे ताकि कोई इशू ना हो, तो हम यहाँ पे थोड़े से डीसी को खोलेंगे। ठीक है, अच्छा मैंने बिल्कुल जो कॉर्नर पे हमारे डीसी आ रहा है हमने उससे भी खोल दिया और फिर उसे स्लिप स्टिच कर देना है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो बिल्कुल हमारा कॉर्नर है हमें वहाँ पे काम नहीं करना है, हमें उससे थोड़ा सा पहले काम करना है, तो हम स्लिप स्टिच करके उसको फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 दफ़ा आगे स्लिप स्टिच किया ताकि वो कॉर्नर से थोड़ा आगे आ जाए और 3 चेन्स बनाई। उसके बाद मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ कि 2 चेन्स छोड़ के 3rd चेन में हम बनाएंगे फ़ैन पैटर्न। फ़ैन पैटर्न है 3 डीसी 2 चेन 3 डीसी। ठीक है, अगेन आपको बता दूं फ़ैन पैटर्न हम बनाएंगे, फ़ैन पैटर्न है 3 डीसी 2 चेन 3 डीसी। उसके बाद यहाँ धागे को मैं थोड़ा सा खोल रही हूँ क्योंकि धागा बहुत बड़ा और हैवी होता है तो उसे खोलने में इशू होता है। फिर यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि देखिए 3 चेन करी हमने, 2 स्लिप स्टिच किए, उसके बाद 3 चेन करने के बाद 2 चेन छोड़ के 3rd चेन में फ़ैन बनाया, अगेन 2 चेन छोड़ के हमने नॉर्मल डीसी बनाया है। ठीक है, फिर अगेन 2 चेन्स छोड़ के हम 3rd चेन में फ़ैन बनाएंगे। फ़ैन बनाने का पैटर्न है 3 डीसी 2 चेन 3 डीसी। ठीक है, नेविगेशन वर्ड्स अब आपको याद हो जाने चाहिए। जब मैं डीसी कहती हूँ तो इसका मतलब डबल क्रोशेट है। 2 चेन छोड़ के 1 सिंगल डीसी हम बना रहे हैं नॉर्मल चेन में। फिर उसके बाद हमने वापस 2 चेनें छोड़ी, 3rd चेन में हम बना रहे हैं फ़ैन। फ़ैन का पैटर्न है 3 डीसी 2 चेन 3 डीसी। ठीक है, यहाँ पे मैं डीसी जो फ़ैन के बन रहे हैं वो स्पीड में बना रही हूँ क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि डीसी किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी तरीके से हम इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। याद रखिएगा 2 चेन्स छोड़नी है, 1 चेन पे सिंगल हम डीसी बनाएंगे। यहाँ पर अब देखें मैं 2 चेनें छोड़ूंगी। ठीक है, 3rd चेन पे हम सिंगल डीसी बनाएंगे। सिंगल मतलब 1 डीसी बनाना है और फिर उसके बाद 2 चेनें छोड़ के 3rd चेन के अंदर प्रॉपर फ़ैन बनेगा। फ़ैन का पैटर्न है 3 डीसी 2 चेन 3 डीसी। और इसी तरीके से हम हमारी इस लाइन को हाफ फोल्ड पे कंप्लीट करेंगे।
यहाँ पे लाइन को कंप्लीट करते हुए मैंने हाफ़ फोल्ड पे कंप्लीट किया, जैसे कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर अब देखिए मैं आपको ज़ूम इन करके अगेन दिखा रही हूँ। पहले मैंने ज़ूम आउट करके दिखाया कि 2 चेनें बना के हमारी जो थर्ड चेन है हम उसमें नॉर्मल सिंगल एक डीसी बना रहे हैं, ठीक है, सिंगल डीसी बना रहे हैं। उसके बाद जब मैंने इसे हाफ़ फोल्ड किया तो देखेंगे इस तरीके से पैटर्न बन गया। हाफ़ फोल्ड पे हमारा ये पैटर्न आया है, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रेट पैटर्न पे अब काम करेंगे, तो हम 3 चेन्स बनाएंगे विच इज़ इक्वल टू 1 डीसी। और उसके बाद हम फ़ैन में फ़ैन पैटर्न बनाएंगे। फ़ैन की जो 2 चेन्स हैं हम उसमें फ़ैन बनाएंगे, ठीक है। फ़ैन पैटर्न है 3 डीसी 2 चेन 3 डीसी, और डीसी के ऊपर हम नॉर्मल डीसी बनाएंगे, मतलब सादा डीसी बनाएंगे, ठीक है। पहले हमारा स्क्वायर पैटर्न चल रहा था, अब हम स्ट्रेट पैटर्न चलाएंगे क्योंकि हमें हाफ़ फोल्ड चाहिए इसलिए, ठीक है। तो हाफ़ ऑन फोल्ड बनाने के लिए हम यहाँ पर फ़ैन पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हम बिगनिंग में सीख भी चुके हैं। यहाँ पे नॉर्मल डीसी के ऊपर हम एक सिंगल डीसी बना रहे हैं और फ़ैन की हम 2 चेन्स में फ़ैन पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। फ़ैन कंप्लीट करने के बाद जो सिंपल हमारा डीसी था हम उसमें देखें इस तरीके से डीसी बना देंगे, नॉर्मल डीसी पे डीसी बनाएंगे, ठीक है। हम बेसिक स्टिचिंग पे ही काम कर रहे हैं अभी तक, और कोशिश करेंगे कि जितनी भी हमारी बेसिक स्टिचिंग है हम उससे इस्तेमाल करते हुए हमारी हैंड मूवमेंट को बहुत ही अच्छा कर लें, ताकि हमारे काम में अच्छे से अच्छी फिनिशिंग आ जाए, ठीक है। फ़ैन बनाने के बाद अगेन जो हमारा प्लेन डीसी है हम उसके ऊपर डीसी बनाएंगे एक सिंगल, और फ़ैन में हम फ़ैन बनाएंगे। फ़ैन पैटर्न है 3 डीसी 2 चेन 3 डीसी, ठीक है। और इस तरीके से हम हमारी इस सेकंड लाइन को भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ थोड़ा सा पैटर्न बनाने के बाद देखिए मैं आपको इसका लुक दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमारे फ़ैन का कुछ लुक आएगा, ठीक है। और ये आगे की तरफ इस तरीके से फ़ोल्ड हो जाएगा। अभी तो ये थोड़ा सा ही बना हुआ है, सिर्फ 2 लाइनें हमने बनाई हैं इसलिए ये इतना कम फ़ोल्ड हो रहा है, पर जैसे जैसे हम इसे आगे ख़त्म करेंगे लाइंस को, वैसे ही ये बहुत प्यारा लुक देगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन मैं धागे को थोड़ा खोल रही हूँ और उसके बाद लाइन को कंप्लीट करूँगी।
लास्ट फ़ैन बनाने के बाद जो हमारी 3 चेन्स आ रही हैं, हमने उसकी थर्ड चेन के अंदर सिंपल डीसी बनाया और 3 चेन्स बनाने के बाद पैटर्न को फ्लिप कर दिया। देखिए ये इस तरीके से स्ट्रेट लुक आएगा। याद रखिएगा जो थर्ड चेन है हमारी, हमने उसमें डीसी बनाना है, नॉर्मल डीसी बना रहे हैं। अगेन फ़ैन में हम फ़ैन बनाएंगे। एक बार मैं देखें आपको फिर दिखा देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हमारी जो चेन्स हैं उसमें जो हमारी थर्ड चेन है हम उसमें डीसी बनाएंगे, ठीक है। जो हमारी 3 चेनें आ रही थी जो हमने स्टार्ट में बनाई थी, उसकी तीसरी चेन में हम डीसी बना रहे हैं सादा, और देखेंगे इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट पैटर्न आएगा। फिर उसके बाद मैं बना रही हूँ 3 चेनें विच इज़ इक्वल टू 1 डीसी और फ़ैन में फ़ैन, और इसी तरीके से हम हमारी इस लाइन को स्ट्रेट पैटर्न पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको 2 लाइन के ट्यूटोरियल दिखा दिए कि इन फ्रंट कैसे आएगा, आउट फ्रंट कैसे आएगा, और ये जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा इस तरीके से ये फोल्ड होता जाएगा, देखें, ठीक है। तो हमें टोटल जो फ़ैन की लाइंस बनानी है वो बनानी है 12, ठीक है। आप पहले 10 बना के देखें, अगर आपको वो लेंथ सही लगती है तो 10 रखें, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं मेजर कर रही हूँ 3.5 इंच पे, तो वो 12 लाइन बन रही है। मैंने 4 इंच पे भी रख के देखा, बट 3.5 ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हम इतना बड़ा पैटर्न बना रहे हैं। थोड़ी सी हमें नीचे उसकी हाफ जो प्लेन डीसी है वो भी हमें दिखाने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 चेन जब बनेंगी तो ये 1 इंच हो जाएगा, तो उस हिसाब से हम इसे कैलकुलेट करके 3.5 इंच तक बना लेंगे। इस पैटर्न को याद रखिएगा, हम स्ट्रेट पैटर्न बना रहे हैं, फ़ैन बना रहे हैं और डीसी बनाएंगे। फ़ैन पे हम फ़ैन बनाएंगे, फ़ैन पैटर्न है 3 डीसी 2 चेन 3 डीसी, ठीक है। और नॉर्मल डीसी के ऊपर हम डीसी बनाएंगे। देखिए एक सादा जो डीसी आ रहा है उसके ऊपर सादा डीसी बनाएंगे। इस तरीके से हम हमारी लाइन को कंप्लीट करेंगे, और जब हमारी लाइन का एंड आएगा तो हम यहाँ पे जो 3 चेन्स हैं उसकी थर्ड चेन में डीसी बना के ऊपर 3 और चेनें बना के पैटर्न को फ्लिप कर देंगे। इस तरीके से हम हमारी पूरी लाइन्स को कंप्लीट करेंगे। याद रखिएगा टोटल 12 लाइन बनानी है 3.5 मेजरमेंट पे। अगर आपने अपनी मेजरिंग के हिसाब से बनाया है तो आप उस हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पूरी तरह से आपको समझा दिया है कि किस तरीके से लाइन इसकी बनेंगी, टोटल कितनी लाइन हमें बनानी है। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड होता जाएगा। अब थोड़ा सा लुक इसका नज़र आ रहा होगा आपको जब हमने 3 लाइंस बनाई हैं, और हम इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है प्रॉपर वे में कि किस तरह से इसकी लाइंस बनेंगी, और अब हम इसे कंप्लीट करेंगे। 12 लाइन टोटल कंप्लीट करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। देखें ये हाफ फोल्ड हो जाएगा, और यहाँ पे हमारी ज़िप लग जाएगी और उसमें लाइनिंग लग जाएगी, ठीक है। ज़िप और लाइनिंग का ट्यूटोरियल मैं आपको अलग से शेयर कर दूँगी, वो आप देख के उससे सीख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे जैसे एंड पे जब हम इसे फोल्ड करते हैं इस तरीके से, तो हम यहाँ पे बटन्स भी, टच बटन्स भी 2 लगा सकते हैं साइड्स पे, तो वो भी बहुत प्यारा लुक देता है और सेफ्टी की सेफ्टी भी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम इसे कंप्लीट करने के बाद थ्रेड को कट करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले जो मेरा धागा मैंने इतना ज़्यादा खींचा हुआ था उसे छोटा करके एक चेन बनाऊंगी, और ये देखिए यहाँ पे साइड वाला जो मेरा डीसी और 3 चेन डीसी और 3 चेन की लाइन जो आ रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, तो आपकी भी इसी तरह स्ट्रेट आनी चाहिए। 1 चेन बनाएंगे। 1 चेन बनाने के बाद हम थ्रेड को कट करके बड़े वाले धागे को अलग करके छोटे वाले धागे को टाइट कर लेंगे और उसे इनसाइड ले जाएंगे। यहाँ मैं क्रोशेट हुक की मदद से ही उसे इनसाइड लेके जा रही हूँ।
और हम उसे इनसाइड करके लाइटर की हेल्प से बर्न कर देंगे ताकि हमें कोई इशू ना हो और धागा खुले ना। यहाँ बैग का ये हो चुका है कंप्लीट लुक। और अब हम इसके लिए बनाएंगे ऊपर बेल्ट। आपको देखिए प्रॉपर इस तरीके से स्ट्रेट ही पैटर्न आएगा। कहीं भी श्रिंक हो तो आप बताइएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले धागा ले रहे हैं, उसको मैं मेजर कर रही हूँ 10 इंच पे। ठीक है, तो 10 इंच पे हम धागे को छोड़ देंगे। उसके बाद हम काम करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि 10 इंच पे आप स्विंग नहीं कर पाएंगी ईजिली, तो आप 10-15 इंच भी छोड़ सकती है, बाद में कट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ मैंने 10 इंच पे रख के इस तरीके से पकड़ के लूप बनाया। लूप बनाने के बाद हम बनाएंगे चेन 1। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट चेन आएगी और हम टाइट चेन बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 चेन बनाने के बाद हम एक और चेन बनाएंगे 7 और हम करेंगे सिंगल क्रोशिया की एक लाइन। उसमें भी टोटल 6 आने चाहिए। 1 2 3 4 5 एंड लास्ट 6। ठीक है, जब ये इस तरीके से 6 कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे पास एक बेस स्टार्ट हो जाएगी नीचे से स्ट्रेट पैटर्न की। फिर हम बनाएंगे 3 चेन्स। ठीक है, 3 चेन्स बनाने के बाद पैटर्न को करेंगे फ्लिप। नीचे से छोड़ेंगे 2 सिंगल क्रोशिया की लाइन और थर्ड वाले में हम बनाएंगे फैन पैटर्न। फैन पैटर्न आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 3 DC 2 चेन 3 DC, फर्स्ट DC सेकेंड DC, अब बना रही हूँ थर्ड DC। ठीक है, थर्ड DC बनाने के बाद 2 चेन और अगेन उसी सेम चेन में हम बनाएंगे 3 मोर DC, जो हमारा फैन पैटर्न बन रहा है। ठीक है, सेम चेन में हम बना रहे हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले 6 चेनें बनानी है। 6 चेनें बनाने के बाद एक चेन बना के सिंगल क्रोशिया की लाइन करेंगे। टोटल 6 सिंगल क्रोशिया आएंगे। उसके बाद हम 3 चेनें बना के पैटर्न को फ्लिप करेंगे। 2 चेनों को छोड़ के तीसरी चेन में फैन पैटर्न बनाएंगे। अगेन 2 चेनों को छोड़ के जो हमारा लास्ट सिंगल क्रोशिया है उसमें देखें इस तरीके से थोड़ा मुश्किल होगा डालना हुक, बट कोशिश कीजिएगा कि डाल जाए। ईजीली से आराम से डाल के हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ठीक है, सिंगल क्रोशिया करने के बाद ये देखिए यहाँ पे भी हमारी 2 चेन का गैप है। उसके बाद अगेन हम बनाएंगे 3 चेन्स, पैटर्न को फ्लिप करेंगे, फैन में फैन बनाएंगे। फैन का पैटर्न है 3 DC 2 चेन 3 DC 2 चेन और अगेन सेम जो 2 चेन है हमारी, हम उसके अंदर फैन पैटर्न बना रहे हैं। और
उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे जो हमारी 3 चेन्स आ रही हैं, उसकी जो थर्ड चेन है, देखिए जो मैं आपको बता दूँ वापस क्लियरली कि जो उसकी थर्ड चेन है उसके 2 फेसेस होते हैं जो हमारी तरफ आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको हुक इंसर्ट करके भी दिखा रही हूँ कि देखिए इस तरीके से उसके 2 फेसेस होते हैं जो हमारी तरफ आ रहे होते हैं, और हमें उन दोनों फेसेस के अंदर से ही पास करके लेना है। ये देखिए ये 2 फेसेस हैं, इन 2 फेसेस के अंदर से हम पास करके लेंगे। नीचे एक थर्ड फेस आ रहा है और ऊपर 2 फेसेस हैं, ठीक है। तो ये जो 2 फेसेस हैं हम इसके अंदर से इजीली हमारे हुक को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए 2 फेसेस में मैंने इंसर्ट किया हुआ है हुक को। हमारी जो प्रॉपर ऊपर चेन आ रही है फ्रंट की, उसके अंदर 2 फेसेस पे हमने इसे हुक को इंसर्ट करके बल लेके निकालना है और डीसी बनाना है, ठीक है, ताकि हमारा पैटर्न स्ट्रेट रहे। अगेन 3 चेन्स बनाएंगे, पैटर्न को फ्लिप करेंगे, फैन में फैन बनाएंगे, और इस तरीके से फ़ैन कंप्लीट करने के बाद जो हमारी 3 चेन्स हैं उसके देखें दोनों जो फेसेस ऊपर थर्ड चेन में जो हमारे दोनों फेसेस ऊपर की तरफ आ रहे हैं, हम उसमें इस तरीके से लेंगे। देखिए नीचे थर्ड फेस जो हमारा है वो रह गया और ऊपर 2 फेस पे हमारा इस तरीके से डीसी बन गया, ताकि हमारा पैटर्न स्ट्रेट आए। देखिए बार बार ज़ूम इन करके भी दिखा रही हूँ, ज़ूम आउट करके भी दिखा रही हूँ ताकि कोई इशू ना हो। और इस तरीके से हम हमारा बेल्ट बनाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट पैटर्न पे बेल्ट है। अगर आप चाहें तो पूरी एक मेजरमेंट के हिसाब से लाइन बना के उसके ऊपर भी एक फ़ैन की लाइन बना सकती हैं, बस वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल वाला फ़र्क हो जाता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। बट ये ज़्यादा प्यारा लुक देता है, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरीके से बेल्ट बनाएंगे। इसका फेसेस जो 2 फेसेस आ रहे हैं हम उसमें ले रहे हैं, थर्ड फेस हमारा नीचे की साइड आएगा और ये देखिए इस तरीके से पैटर्न बिल्कुल स्ट्रेट हमारा चलता जाएगा और ये बेल्ट बन जाएगा। अब बात करते हैं कि बेल्ट की जो मेजरमेंट साइज़ होगी वो कितनी रखनी है। तो हमें जो बेल्ट की मेजरमेंट साइज़ रखनी होती है वो हमारे शोल्डर से हम ऑन फोल्ड करके नापते हैं कि कितना आ रहा है। तो शोल्डर से ऑन फोल्ड करके जब आप नापेंगी अपनी, अगर आपकी हाइट नॉर्मल हाइट है जो 5 फीट से ज़्यादा बड़ी है तो 22 इंचज़ आएगा, लेकिन अगर आपकी हाइट छोटी है तो 15 इंचज़ पे आएगा, ठीक है। तो मेरी हाइट जो है वो 5 फीट से ज़्यादा बड़ी है तो इसलिए मैं 22 इंच पे बना रही हूँ। आप चाहें तो अपनी शोल्डर की ऑन फोल्ड मेजरमेंट करके भी बना सकती हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको ये हैंड क्लच बनाना है तो आप अपने हाथ की खाली जो होल ऑन फोल्ड करके भी मेजरमेंट कर सकती हैं। और इस तरीके से देखिए अगेन आपको दिखा रही हूँ कि जो हमारे थर्ड चेन के दोनों फेस हैं हमें उन दोनों को साथ लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से साथ लेंगे और हम इस पैटर्न को नॉर्मल डीसी बनाएंगे। और ये इस तरीके से देखिए कितना प्यारा सा फिनिशिंग लुक आ रहा है और इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जब हम जॉइंट करेंगे एंड में तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, ऊपर भी हम इसी तरीके से स्ट्रेट करेंगे और अभी हम इसे कंप्लीट करेंगे। याद रखिएगा मैं 22 इंच पे इसे बना रही हूँ। अगर ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मेरे शोल्डर से ऑन फोल्ड पे हिप से थोड़ा सा ऊपर आए, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मेजरमेंट इसकी करती हैं। अगर आपको हाफ़ फोल्ड पे बनाना है तो आप 15 इंच पे भी बना सकती हैं। अगर आपको मेरी तरह ही पूरा ऑन फोल्ड बनाना है तो 22 इंच पे बनाइएगा, ठीक है। और इस तरीके से देखिए पैटर्न को कंप्लीट करिएगा। यहाँ इतना कंप्लीट करने के बाद हम इसे मेजर कर रहे हैं। ये अब तक आ रहा है 2.5 इंच पे, हमें टोटल बनाना है 22 इंच तक, ठीक है। 22 इंच पे हम इसे कंप्लीट करेंगे बेल्ट को, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसे जॉइंट और किस एंडिंग किस तरीके से करनी है।
मैं अगेन आपको एक स्पीड में करके दिखा रही हूँ कि 3 चेन बनाने के बाद 2 चेन जो फ़ैन की हैं उसमें फ़ैन पैटर्न है, फ़ैन पैटर्न है 3DC, 2 चेन 3DC। उसके बाद जो हमारी 3 चेन्स आ रही हैं, हम उसकी 3rd चेन में दोनों फेस को, जो हमारे अपर दोनों फेस हैं फ्रंट के, उन दोनों को एक साथ लेते हुए DC बना देंगे। ठीक है, उन दोनों फेस को साथ लेते हुए एक एक करके भी देखिए इस तरीके से ले सकते हैं अगर आसानी हो तो। और अगेन आपको दिखा रही हूँ, दोनों फेसेस को लेना है साथ में और फिर DC कर देंगे। टोटल मेजरमेंट करने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि हमें 66 जो है वो फ़ैन बनाने हैं। इस तरीके से हम फ़ैन को डायरेक्टली काउंट करते जाएंगे और इस तरीके से ये लाइंस हम काउंट करेंगे तो टोटल जब हमारे 66 फ़ैन्स बन जाएंगे तो समझिए हमारा 22 इंच पे कंप्लीट हो जाएगा। मेजरमेंट के साथ साथ आपको लाइंस भी गाइड कर रही हूँ कि कितनी लाइंस आप बनाएंगे तो इस इंच तक पहुँच जाएगा। तो आप चाहें तो 66 लाइंस भी डायरेक्टली बना सकती हैं मेजर किए बगैर, वो 22 इंच से थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, अगेन देखें दोनों फेसेस में हमने लिया है, पल्ले के निकालूंगी और DC बना देंगे और इसी तरीके से हमारे इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। अगेन इतना बनाने के बाद यहाँ पर मैं अगेन आपको मेजर करके दिखा रही हूँ कि हमें 22 इंच पे इसे बनाना है और हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें अभी तक ये कितना हुआ है, ये 4 इंच तक पहुँच गया है। ठीक है, अब हम इसे कंप्लीट करेंगे 22 इंच पे, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बेल्ट को कंप्लीट करने के बाद का लुक है। टोटल जो है मैंने 66 लाइंस बनाई हैं जैसे कि मैं आपको पहले कह चुकी हूँ। और ये देखिए पूरा हमारा बेल्ट इस तरीके से आ रहा है। मैंने सेफ्टी पिन मेजरमेंट के लिए लगाई थी, आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसे प्रॉपर मेजरमेंट कर रही हूँ। यहाँ पे हम इंच टेप यूज़ करके उसे मेजर करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये, हम इंचेस पे काम कर रहे हैं, अगर आप बाहर कहीं होंगी तो वहाँ सेंटीमीटर पे काम किया जाएगा। यहाँ मैं इंच टेप पे रखते हुए प्रॉपर वे में आपको देखिए इस तरीके से दिखा रही हूँ कि 23 तक आ रहा है पूरा। अगर आप चाहें तो 1-2 लाइन्स खोल लें, बट कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, 1 इंच का मसला है। तो हमने यहाँ 1 चेन बनाई और अब हम यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया हमारे टोटल आएंगे 6। ठीक है, तो ये हमारा आ गया पहला
दूसरा, तीसरा, 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद जो हमारी 2 चेन्स हैं हम उनको छोड़ के जो हमारा डीसी है डायरेक्ट हम उसमें करेंगे ताकि वो स्ट्रेट हो जाए। थर्ड, तो ये इस तरीके से हो गया 4, 5 और फिर हम लास्ट जो हमारी जो 3 चेन्स थी उसमें से एक में कर देंगे इसे 6, ठीक है। 6 डीसी एंड में हमारे सिंगल क्रोशिया हमारे एंड में इस तरीके से स्ट्रेट हो जाएंगे ताकि हमारा पैटर्न स्ट्रेट हो जाए। और उसके बाद हम इसे इस तरीके से, देखिए मैं वापस 1 चेन बना के मेजर करूँगी 10 इंच पे और इसे कट कर दूँगी ताकि जब हम इसे जॉइंट करें तो हमें कोई इशू ना हो, ठीक है। यहाँ पे ऑन फोल्ड हुआ हुआ ये, तो मैंने 5 इंच पे रखा हुआ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने कट कर लिया क्योंकि कोई इशू ना हो। तो वो टोटल जो है वो 6 इंच और समथिंग पे आ गया, बट कोई बात नहीं, हमें तो जॉइंट ही करना है। तो देखिए 10 इंच और समथिंग ऊपर हो रहा है, बट हमें जॉइंट करना है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब हम अगेन जो है वो बैक को लेते हैं और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों से कहा था कि हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है साइड पे, हमें बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करना। तो वो हमने इसलिए किया था कि हमें उस पर बेल्ट जॉइन करना था, ठीक है। अगर आप 4 सूती की सुई से ऐसे ही जॉइंट करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, और वो तरीका है कि हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते हुए या स्लिप स्टिच करते हुए इसे जॉइंट करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करते हुए जॉइंट कर रही हूँ और ये देखिए जहाँ से हमने शुरू किया था उस चेन को हम छोड़ देंगे, उसके बराबर वाली चेन को हम लेंगे। अगेन मैं आपको देखिए जूम इन करके दिखा रही हूँ कि जिस चेन से मैंने शुरू किया मैंने उसकी बराबर वाली चेन में हुक को इंसर्ट किया, वहाँ से बल लिया, ठीक है, और एक चेन बना दी। एक चेन बनाने के बाद अब मैं हर एक चेन में 6 टाइम, क्योंकि हमारे 6 सिंगल क्रोशिया थे तो 6 टाइम हम 6 सिंगल क्रोशिया करके इसे जॉइंट कर देंगे और फिर स्लिप स्टिच करके बंद कर देंगे। अगर आप डायरेक्टली ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकती हैं, अगर आप सुई धागे की मदद से करना चाहें तो वैसे भी कर सकती हैं। हमने धागा काटा था तो इसलिए एक्स्ट्रा काटा था ताकि हम इस तरीके से फिंगर्स में उसे फोल्ड करके पकड़ सकें, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, देखिए दोनों चेन्स में इस तरीके से आमने सामने हम इंसर्ट करेंगे और बल लेके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पे मेरा धागा एक साथ खिंच गया, पहले मैं उसे सॉल्व करूँगी और उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करके जॉइंट करेंगे, ठीक है। अगर आप सुई धागे की मदद से भी कर रही हैं तो कोई मसला नहीं, उसे भी कर सकती हैं। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया की मदद से कर रहे हैं। 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद धागे को इनसाइड लेके जाएंगे और लाइटर की हेल्प से उसे बर्न कर देंगे ताकि वो फिक्स हो जाए और खुले ना। यहाँ पे मैंने इसे जॉइंट कर लिया है। अब मैं धागे को इनसाइड कर रही हूँ और हम लाइटर की हेल्प से इसे बर्न कर देंगे। ये देखें यहाँ पे जॉइंट करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। अच्छा, अब जो दूसरी साइड जब हम जॉइंट करेंगे तो हमें इस चीज़ का ख़याल रखना है कि हमारा जो पैटर्न है वो राउंड ही रहे, हमारा जो बेल्ट है उसमें बल ना आए, ठीक है। याद रखिएगा कि कोई भी बेल्ट में बल ना आए, स्ट्रेट ही रहे। यहाँ पे आप देखिए मैं धागे को इनसाइड करके इसे लाइटर की हेल्प से बर्न करूँगी। लाइटर की हेल्प से बर्न करने से बेनिफिट ये होता है कि वो पक्का हो जाता है और खुलता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने उसे बिल्कुल सफाई से बंद किया ताकि कोई निशान या कुछ भी ना रहे। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेजरिंग के लिए मैंने सेफ्टी पिन यूज़ की थी, तो मैं उस सेफ्टी पिन को अब निकाल रही हूँ। हमने टोटल 66 बनाए थे जो 23 इंच पे आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेजर के लिए सेफ्टी पिन लगाई थी, आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं ताकि बार बार रीकाउंट करने की ज़रूरत ना पड़े। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम जो बेल्ट है वो स्ट्रेट आना चाहिए, उसमें कोई बल नहीं आना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखिए पैटर्न को, बेल्ट को स्ट्रेट कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे हम, ठीक है, कि कोई भी बल ना आए
और दूसरी तरफ से भी हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की मदद से इसे जॉइंट कर देंगे। सुई धागे से भी डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, ठीक है, 4 सूती की सुई इस्तेमाल करके। यहाँ पे मैं मेजर कर रही हूँ क्योंकि दूसरी तरफ से हमारा दूसरा साइड शुरू है और इस तरीके से जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद ये देखें इस तरीके से फ़ोल्ड हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप टच बटन लगाना चाहें तो टच बटन भी लगा सकती हैं। ज़िप और लाइनिंग का ट्यूटोरियल मैं आपसे शेयर कर दूँगी, वो भी आप इसमें लगा लीजिए ताकि इसका फाइनल लुक रेडी हो जाए। और यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ ज़िप आ जाएगी इसकी और इसके साथ ही लाइनिंग भी लग जाएगी। इसका ट्यूटोरियल मैं आपसे शेयर कर लूँगी। और यहाँ पर हमारा ये फाइनल लुक है बैग का। देखिए इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है। और आज की क्लास यहीं ख़त्म की जाती है। जज़ाकल्लाह।